छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मैनपाट की ख्याति अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। मैनपाट में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद उम्मीद है कि इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। इधर विधायक रेणुका सिंह ने भी विधानसभा का मानसून सत्र मैनपाट में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा है। पूरी जानकारी के लिए देखिए खास रिपोर्ट। मैनपाट की वादियां सिर्फ मनमोहक नहीं बल्कि अद्भुत है। यहाँ जलजली जैसा स्थान है जहाँ धरती कांपती है। यहाँ उल्टा पानी एक स्थान है जहाँ ग्रेविटी का नियम ही बदल जाता है, जहाँ पानी ढलान से चढ़ाई की ओर बढ़ता है। यहाँ गाड़ी न्यूट्रल में भी अपने आप ऊंचाई पर चढ़ती है। यहाँ टाइगर पॉइंट का बेहद खूबसूरत झरना है, तो यहाँ परपटिया में बादल अटखेलियां करते हैं। ऐसे कई रहस्य हैं जो मैनपाट को बेहद खास बनाते हैं। ऐसे में भाजपा के प्रदेश भर के नेता पहली बार यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ की तारीफ की। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इन स्थानों को देखकर काफी रोमांचित हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ न सिर्फ कागज की नाव चलाई बल्कि गाड़ी में बैठकर इस स्थान के रहस्य को बाकायदा महसूस भी किया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार से कहा है कि मैनपाट को तेजी से विकसित करने से यहाँ पर्यटकों का तांता लगेगा। स्वयं सहायता करुणा समूह की अध्यक्ष हूँ और यहाँ हम लोग साफ सफाई करते हैं, पैसा लेते हैं और हम लोग इधर दुकानदारी करते हैं। माँ के नाम का भी वृक्षारोपण किया उन्होंने और साथ ही कागज की कश्ती प्रदान किया और जिनको उन्होंने अपना प्रभावित भी किया और पूरे उल्टा पानी को ऊपर से नीचे तक पूरा अवलोकन करके और बड़ा खुश है। और उसके साथ साथ गाड़ी में बैठ करके बगैर स्टार्ट किए न्यूट्रल गाड़ी को नीचे जा करके ऊपर खुद से ड्राइव करके लेके आए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ और उप मुख्यमंत्री जी साथ है, इसको पर्यटक आने ही लगे हैं। मुझे लगता है कि विशेष रूप से और इसको विकसित और प्रचारित करना चाहिए ताकि ये चमत्कार अपनी आंखों से देखे। सीधे नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। हमने कागज की नाव छोड़ के भी देखी तो बचपन भी याद आ गया। ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर मैनपाट में आयोजित हुआ जहां तमाम दिग्गज आए। इन्होंने यहाँ की खूबसूरत नजारों का आनंद तो लिया ही, साथ ही साथ तिब्बती संस्कृति से भी रूबरू हुए। ये शिविर तिब्बत कैंप में ही आयोजित किया गया। इधर वर्तमान विधायक और पूर्व सरगुजा सांसद रही रेणुका सिंह ने भी कहा है कि मैनपाट का काफी तेजी से विकास होगा। यही नहीं, रेणुका का ये भी कहना है कि उन्होंने सीएम से निवेदन किया है कि विधानसभा का मानसून सत्र मैनपाट में ही आयोजित किया जाए ताकि इसकी ख्याति और बढ़े और पर्यटक यहाँ लगातार पहुँचे। पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए कहा तो उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी छोटे बड़े पर्यटक स्थल हैं उसको डेवलप करने के लिए हम एक टीम सेंट्रल की ओर से भेजेंगे। सरगुजा के डेवलपमेंट और यहाँ के टूरिज्म के लिए भी मुझे लगता है कि एक बार दृष्टि आ गई है। शिवराज जी भी उल्टा पानी होके आ गए, विनोद तावड़े जी भी महाराष्ट्र से उल्टा पानी होके आ गए, ट्वीट कर दिया। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसको बहुत बल मिलेगा और आने वाले समय में टूरिज्म और डेवलपमेंट तेजी के साथ इधर होगा। मैनपाट की अपनी अलग पहचान है, मगर ऐसे आयोजनों से पर्यटन के क्षेत्र और भी तेजी से विकसित हो सकेंगे। उम्मीद है जब खुद सरकार और केंद्र नेतृत्व यहाँ जमावड़ा लिए हुए हैं तो इस अपार संभावनाएं वाले क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।